गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर सतगुरु की कृपा हो तो उल्टे भाग भी सीधे हो जाते हैं। ये 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की बात है। एक बार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सत्संग फरमा रहे थे। वो फरमा रहे थे कि जिसका जो परमार्थ है उसको वही मिलता है, उससे ना कम मिलता है और ना कुछ भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हर जीव को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। और फिर जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तो गुरुजी ने हुक्मनामा किया कि अगर किसी को कोई परेशानी है या किसी वस्तु की जरूरत है तो बिना किसी संकोच मांग सकता है, क्योंकि सतगुरु जी आज पूरी मौज में है। जिसको जो भी चाहिए उसको वही मिलेगा। और जिसको जिस चीज़ की कमी थी सब ने मांग ली। और सत्संग में एक गरीब सेवादार भी था। उसने सतगुरु जी से अर्ज की। उसने कहा, गुरु जी, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला सकता। मेरे सच्चे पातशाह, मेरे मेहरों वाले दाता, मुझे इस लायक बना दो कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं किस किस का बोझ उठाऊंगा। मेरे सतगुरु अरदास करता जा रहा था और रोता जा रहा था। फिर मालिक तो जानी जान है, उनको तो सब खबर होती है और वो तो दया का सागर होते हैं। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, आज के बाद तुझे किसी प्रकार की भी कमी नहीं होगी। कोई भी तेरे घर में खाली हाथ नहीं जाएगा। इसी तरह सतगुरु जी सबकी मांगे पूरी कर रहे थे। तब ही वहां सत्संग में एक फकीर भी बैठा हुआ था और वो ये सब नज़ारा देख रहा था और हैरान था। पर सतगुरु तो जानी जान थे। उन्होंने उस फकीर की तरफ देखा और पूछा कि अगर आपको भी किसी वस्तु की जरूरत है तो निसंकोच होकर कहो। फिर फकीर ने सतगुरु से हाथ जोड़कर कहा कि हे सतगुरु, मुझे इन संसारी वस्तुओं से कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे एक संदेह है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। फिर सतगुरु जी ने कहा, पूछो। तो फिर फकीर ने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु जी, अभी आपने सत्संग में फरमाया था कि किसी भी जीव को प्रारब्ध या किस्मत से ज़्यादा या किस्मत से कम किसी को नहीं मिलता है और सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो सतगुरु जी, उस व्यक्ति के जीवन में इतनी गरीबी थी तो आपने उसका प्रारब्ध कैसे बदल दिया? फिर सतगुरु जी मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने एक सेवादार को बुलाया और सतगुरु जी ने उस सेवादार से एक कोरा कागज मंगवाया और स्याही मंगवाई और एक मोहर भी मंगवाई। फिर सतगुरु जी ने उस मोहर को बिना स्याही लगाए हुए उस फकीर को दिखाया और पूछा कि ये बताओ, अक्षर उल्टे हैं या सीधे? तो फिर वो फकीर बोला कि सतगुरु, ये अक्षर तो उल्टे हैं।
और फिर सतगुरु ने मोहर को स्याही में डुबोया और फिर उस कोरे कागज पर मोहर लगा दी। फिर सतगुरु ने वो कागज उस फकीर को दिखाया और पूछा कि अब बताओ, अक्षर उल्टे हैं कि सीधे? फिर वो फकीर बोला, सतगुरु जी, अब तो अक्षर सीधे हैं। तो फिर सतगुरु जी मुस्कुराए और उस फकीर से बोले कि समझ आया कि इस उदाहरण का मतलब क्या था? और फिर वो फकीर हैरान हो गया और वो सतगुरु जी से बोला कि सतगुरु जी, जरा खोल कर समझाओ कि आप इस उदाहरण से क्या समझा रहे हैं। फिर सतगुरु जी बोले कि जिस प्रकार मोहर के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगाकर छापने से सीधे हो गए, इसी तरह जीव का उल्टा भाग भी सीधा हो जाता है जब जीव की जिंदगी में परमात्मा रूपी उस सतगुरु का प्यारा संत सतगुरु आ जाते हैं। क्योंकि अगर संत सतगुरु चाहे तो जीव की किस्मत लिखा हुआ भी बदल जाता है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी तो रचना करने के बाद जब उनकी स्याही बच गई थी तो वो उसको लेकर भगवान के पास गए थे और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि इस स्याही का क्या करना है भगवान। तो फिर भगवान जी बोले थे, इस स्याही को ले जाकर संतों को दे दो, क्योंकि उन्हीं को अधिकार है जीव का लिखा बदलने का। वाह मेरे सतगुरु, खुद ही देख लो, ये तो प्यार और विश्वास का रिश्ता है। जैसे हमारा प्यार और विश्वास बढ़ता जाएगा और हम संत सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो सतगुरु की रहमत बख्शीश जरूर होगी। नाम की दात देकर अपनी मोहर तो लगा ही चुके हैं सतगुरु। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो सतगुरु जी हमें मिले और हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां मालिक की मेहर और शुक्राने की बातें होती हैं। हमें हर पल उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। सतगुरु पर विश्वास करके तो देखो, फिर देखो सतगुरु हमारा कैसे साथ देते हैं। क्योंकि विश्वास में इतनी ताकत होती है कि कायनात ही पलट जाती है।